हाँ, रणवीर के साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी मैं उसे चेरिश करूंगा। क्या आपको लगता है कि फेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक्सपीरियंस? क्योंकि ये महिला की इज्जत से जुड़ी हुई बात थी, इसीलिए इसे स्पेशल केस माना गया। नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ है बिग बॉस इविक्टेड कंटेस्टेंट जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया जी। हाय मोनिका। कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत अच्छी रही, अच्छा लगा। 1 महीने रह के आया, सोच रहा था कितने दिन रह पाऊंगा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, लेकिन 1 महीना बिताया और बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करके आया हूँ, लोगों को समझ के आया हूँ, ये भी समझ के आया हूँ कि बिग बॉस का घर कैसा होता है। जब जा रहा था तो कई लोगों ने बोला कि भाई यहाँ क्यों जा रहे हैं, एक पत्रकार को नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये लोग कहते हैं ना कि रिश्ते आए तो रिश्तों की तरफ हाथ बढ़ा देना चाहिए, तो मैंने भी हाथ बढ़ा दिया था और रिश्ता निभा के आया हूँ, इतना ही कहूँगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपकी दोस्ती रणवीर के लिए दिख रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं घर के बाहर आप उन्हीं की वजह से हो, क्योंकि उनको नहीं समझा, उन्होंने आपका नाम दे दिया ये सोचकर कि आप उनको समझोगे, लेकिन दोस्त होने के बावजूद वो आपको लेकिन फिर भी मैंने उन्हें समझा। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल इस बात का बुरा मत मानिए कि आपके कारण मैं इविक्ट हो गया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा होता है, सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। तो भाई हमारे यहाँ तो ये है ना कि नॉमिनेशन बिग बॉस के घर में हो जाता है, पता लग जाता है नॉमिनेट होने के बाद बाहर होना है, लेकिन भगवान का घर भी उसी तरह का रंगमंच है। वहाँ तो मालूम भी नहीं पड़ता कि ये नॉमिनेटेड है, पता नहीं कब पत्ता कट जाए। तो मैं ये मानता हूँ सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है, एक डेस्टिनी होती है। रणवीर के मुंह से कहा जाना था, मेरा इविक्शन हो जाना था, बस इतना। मेरे मन में किसी के लिए ना कोई बैर का भाव है, ना मैं सोच रहा हूँ कि रणवीर ने ऐसा किया। हाँ, रणवीर के साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी मैं उसे चेरिश करूँगा, पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा, यही कह सकता हूँ। बिल्कुल। और अगर घर की बात करूँ तो जिस तरीके से काफ़ी यंग कंटेस्टेंट्स हैं, वहाँ पर जो है आपको और रणवीर को हमने देखा जो थोड़े मतलब एक्सपीरियंस वाइज है और बड़े आए थे। तो क्या आपको लगता है कि बिग बॉस ने जो है ये एज अ गार्डियन के लिए आप लोगों को डाला था, बिकॉज कुछ होगा तो कम से कम आप लोग वो चीज़ें मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था? देखिए, जब वो मारपीट का इशू आया था तब भी बिग बॉस ने मुझे और रणवीर को बुलाया था और साथ में लवकेश को भी बुलाया था। वो इसलिए बुलाया था कि लवकेश उस पूरी घटना के गवाह थे कि विशाल का कमेंट क्या था। तो हमने जो फैसला लिया, मैंने और रणवीर ने मिलने, लवकेश के बयान के आधार पर ले लिया था कि हाँ, उन्होंने ये टिप्पणी गलत संदर्भ में की थी। तो मेरा यह मानना है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था कि डिजिटल के यंगर जनरेशन के इतने सारे लोग और हम जैसे 2 लोग अनुभव वाले, लेकिन डिजिटल पर हम उतने सक्षम नहीं हैं या उतने अच्छे नहीं हैं। मुझे इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। तो मेरी इच्छा यही थी कि मैं जब वहाँ पर जाऊँ तो उनसे सीखूँ कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो चीज़ों को देखते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था कि कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले थे और कुछ लोग बिल्कुल नए थे। हमें अपने अनुभव से उनको सिखाने का मौका मिला, उम्मीद है उन्होंने भी सीखा होगा। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ही यही था कि क्या आपको लगता है कि फेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक्सपीरियंस? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग थे घर में, आप लोगों को उल्टा जवाब दिया जा रहा है, सना मकबूल का बहस हो रहा है, अदनान का बहस आपके साथ हो रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहे हो किस तरीके से वो बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे। तो क्या आपको लगता है कि फेम मिलने के बाद इंसान जो एक्सपीरियंस है या उसके वैल्यूज़ है उसे वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो कितना सही या गलत आपको लगता है? मेरा ये मानना है कि जोश में इंसान को होश कभी नहीं खोने चाहिए, और जोश में होश न खोने वाली ये बात बिग बॉस के घर में मैंने लागू भी की है। हाँ, फेम और नेम दोनों इम्पॉर्टेंट है और फेम और नेम दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आदमी सिर्फ फेम को देखेगा तो अपना नाम नहीं संभाल पाएगा, और नाम को सिर्फ देखेगा तो फेम नहीं पा पाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, दोनों समय के हिसाब से साथ चलते हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो मुझे लगता है इंसान को उन चीज़ों को संभालना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए, और मुझे ये भी होना चाहिए कि लोगों में जो है विनम्रता आनी चाहिए, झुक के चलना हमको सीखना चाहिए। लोग कहते हैं ना, जब तूफान आते हैं तो बड़ा पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन छोटा इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने झुकना सीखा है। मुझे लगता है कि हमारा उन चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जो चीज़ हमने पाई है और कैसे पाई हैं, और उन लोगों का सम्मान होना चाहिए जो उम्र में बड़े हैं। बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने कहा घर के अंदर हमने एग्रेशन देखा, किस तरीके से जो है अदनान ने आपको बैक आंसर किया, जबकि आप उनको समझा रहे थे कि बाहर की बातें घर में ना करी जाए। दूसरी तरफ वही हमने देखा विशाल और लव के बीच में भी जो है कितने अनबन हो जाते हैं, मारामारी, हाथापाई, ये सारी चीज़ें हो रही है। इन चीज़ों के लिए आपको क्या कहना है कि बिग बॉस का नियम उल्लंघन होने के बावजूद भी वो घर में बने रहे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो निर्णय हमने लिया वो लवकेश के बयान के आधार पर लिया। लवकेश ने
हमें ये बताया कि हाँ वो टिप्पणी गलत संदर्भ में थी। बिग बॉस ने भी हमसे यही पूछा कि क्या इसे स्पेशल केस माना जाना चाहिए, चूँकि ये महिला की इज्जत से जुड़ी ये बात थी, इसीलिए इसे स्पेशल केस माना गया। और आपने देखा होगा उस वक्त अनिल कपूर ने घर के जितने भी इनमेट्स थे सबसे पूछा था। हम लोग 12 से ज़्यादा लोग थे उस वक्त हाउस के अंदर, ज़्यादा लोग इविक्ट नहीं हुए थे, और सबने लगभग 2 या 3 को छोड़ के सबने ये कहा था कि हाँ अरमान के इस पूरे मामले को एक स्पेशल केस माना जाना चाहिए। तो ये सिर्फ हम तीनों का निर्णय नहीं था, बिग बॉस का निर्णय नहीं था, ये पूरे बिग बॉस के घर का निर्णय था। आपके हिसाब से थाली का बैंगन कौन है? थाली का बैंगन मेरे हिसाब से कौन है? तो मेरे हिसाब से थाली का बैंगन अगर कोई है तो जो लुढ़कता रहता है इधर से उधर, यही कह रही हैं। ठीक है, तो थाली का बैगन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इस थाली के बैगन वाली बात को कोई एंजॉय करेगा तो शिवानी करेगी, क्योंकि हर जगह हर कहीं जाके फिट हो जाती है स्टेफनी की तरह। ओके, और घर का मास्टरमाइंड कौन है? घर का मास्टरमाइंड अभी कोई नहीं, घर को चलाने की कोशिश करती है सना मकबूल, लेकिन उसके सामने अरमान भी है, तो अच्छी कंपटीशन है। ओके, घर में इनोसेंट कौन बन रहा है? जो है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। वो शिवानी है। ओके, आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है? टॉप 3 की तो नहीं कहूँगा, मैं टॉप 5 की बात करूँगा। मेरे हिसाब से लवकेश है, शिवानी है, विशाल पांडे हैं, अरमान और कृतिका में से एक होंगे, और एक मुझे साई केतन लगता है। ओके, एंड डिजर्विंग अगर बात करो विनर्स तो कौन है वो? मैं क्यों इस पे कमेंट करूँ, बिग बॉस का घर है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। ओके, लास्टली क्या कुछ मैसेज करना है आपके फैंस को जो आपको बेहद प्यार कर रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। उम्मीद है मैं आपकी आशाओं पे खरा उतरा हूँ, और यही कहूँगा आगे भी उतरता रहूँगा। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू।